दोस्तों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें डिग्री ऑफ कार्बन की, तो जब भी अगर आपको कार्बन की डिग्री देखना है, ठीक है ना, जब भी अगर आपको कार्बन की डिग्री देखना है तो आप क्या करिए, जिस भी कार्बन का अगर आपको डिग्री देखना है, ठीक है ना, जिस भी कार्बन का अगर आपको डिग्री देखना है तो उस कार्बन पर आप जाकर के खड़े हो जाइए और वहां देखिए कि वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है ना। अगर आपको डिग्री ऑफ कार्बन देखना है तो जिस भी कार्बन का अगर आपसे डिग्री पूछे तो आप उस कार्बन पर जाकर खड़े हो जाइए और देखिए वो डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो अगर वो एक कार्बन से कनेक्टेड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। अगर वो दो कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। अगर वो 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। अगर वो 4 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, 4 डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है। तो अगर हम बात करें इस कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री कार्बन होगा या प्राइमरी कार्बन होगा। ठीक है। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड, देखो ये एक से और इधर एक से, तो टोटल कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 से। तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आप इस कार्बन पर आइए, इस कार्बन पर आप खड़े हो जाइए, देखिए डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आप और देख सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है। अब यहां आपसे पूछेगा कार्बन की डिग्री, तो जिस भी कार्बन की डिग्री पूछे आप वहां जाकर के खड़े हो जाइए। ये देखो आप खड़े हो गए इस कार्बन पर, देखिए ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये क्या है, एक कार्बन इधर से कनेक्टेड है और एक कार्बन इधर से कनेक्टेड है, तो टोटल कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो ये कार्बन पर जाकर आप खड़े हो जाइए, देखिए डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए कितने हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ऐसे ही इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ये आप ध्यान से देखोगे ये डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, ऐसे कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है। अब आपसे यहाँ कार्बन की डिग्री पूछेगा, आपको स्ट्रक्चर देख के डरना नहीं है कि ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है, कैसे बता पाएंगे आप। ठीक है। तो कहीं भी आप खड़े हो जाइए, मान लो आप यहाँ खड़े हो गए, ये कार्बन देखिए डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3 4, आपको चारों साइड देखना है डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। आप इस कार्बन पर जाकर खड़े हो जाइए, देखिए कितने से कनेक्टेड है, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, तो कितने डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ऐसे अगर आप ध्यान से देखोगे इस कार्बन पर आप खड़े हो जाइए, ये देखिए कितने कार्बन से कनेक्टेड है डायरेक्टली, 1 2 3, तो कितने डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है ना। फिर ऐसे ही आप यहाँ खड़े हो जाइए, आप इस कार्बन पर खड़े होकर देखिए, आप जैसे यहाँ, तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक से, तो 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ऐसे ये कार्बन को देखोगे डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक से, तो 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ऐसे इस कार्बन को देखोगे डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक से, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ऐसे ही आप ये कार्बन को देखिए, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक से, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर ये कार्बन को देखोगे तो ये डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 से, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है। ऐसी एक और होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना। अगर हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात करें हम, ठीक है ना, अगर हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बहुत आसान है। कैसे, आपको क्या करना है, जितने डिग्री कार्बन का होता है उतने डिग्री हाइड्रोजन का होता है। ठीक है ना।
अगर आपको डिग्री ऑफ कार्बन चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे, जितने डिग्री कार्बन का उतने डिग्री हाइड्रोजन का। जैसे अगर आपको देखना है, मान लीजिए हम यहाँ पास है, तो ये बताइए कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 है, तो यहाँ हाइड्रोजन की भी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। ऐसे यहाँ कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन की भी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। ऐसे यहाँ देखोगे कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 है, तो हाइड्रोजन की भी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। आप कहीं भी चले जाइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पास, यहाँ कार्बन की डिग्री कितनी है, 3 है, तो हाइड्रोजन की भी डिग्री कितनी होगी, 3। ऐसे यहाँ कार्बन की डिग्री 1, तो 1, यहाँ 1 कार्बन डिग्री, तो हाइड्रोजन की डिग्री 1। एक बात का ध्यान देना, कभी भी हाइड्रोजन की डिग्री 4 नहीं हो सकती, ठीक है, कभी भी हाइड्रोजन की डिग्री 4 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ 4 डिग्री कार्बन पर देखोगे आप ध्यान से, यहाँ कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है ना। अब कोई है नहीं तो उसका आप होने का कैसे बता सकते हो, इसलिए आप 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी भी नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान देना आप लोग। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप ये बताइए इस पर टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, और आपको बताना है 1 डिग्री हाइड्रोजन टोटल कितने हैं और 2 डिग्री हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, ठीक है, आपको ये बताना है। तो आप देखिए यहाँ टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 हो जाएंगे, ठीक है, टोटल 1 डिग्री कार्बन 2 हो जाएंगे। आप इसको इधर लिख सकते हैं, टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और अगर हम बात करें 2 डिग्री कार्बन, टोटल 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 है, तो यहाँ 2 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें 1 डिग्री हाइड्रोजन का और 2 डिग्री हाइड्रोजन का, है ना, अगर हम बात करें 1 डिग्री हाइड्रोजन का और 2 डिग्री हाइड्रोजन को, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मुझे बताइए आप इस 1 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं, है ना, इस 1 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं, तो आप बोलोगे सर 3 हाइड्रोजन लगे हैं। तो ये जो 1 डिग्री कार्बन पर जितने हाइड्रोजन लगे होंगे वो पूरे के पूरे हाइड्रोजन की डिग्री कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 1 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन है, इस 1 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं, तो आप बोलोगे सर 3। तो यहाँ भी 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो यहाँ भी वो 3 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है ना। ऐसे अगर हम बात करें 2 डिग्री हाइड्रोजन की, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, देखो आप इस 2 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं, तो आप बोलोगे 2, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम इसमें बात करें, हमारे पास 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो बताइए 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, यहाँ देखो एक 1 डिग्री कार्बन ये है, एक 1 डिग्री कार्बन ये है, तो टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2। अगर हम 2 डिग्री कार्बन की बात करें तो 2 डिग्री कार्बन एक ये है और एक ये है, तो टोटल 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2। अब अगर हम बात करें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो इस 1 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3, और इस 1 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3, तो टोटल कितने हो गए, 3 और 3 6, तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें 2 डिग्री हाइड्रोजन का, तो इस 2 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2, इस 2 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2, तो टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो आपको ऐसे निकालना है। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ, तो यहाँ अगर आपको देखना है तो मान लो अपने पास क्या है, क्या क्या बना सकते हो यहाँ आपको बताना है 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। आपको यहाँ बताना है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन और 4 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो देखोगे आप एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 5, ठीक है। अगर हम बात करें 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो देखो 2 डिग्री कार्बन कितने, एक दिख रहा है आपको। ऐसे अगर हम बात करें 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 3 डिग्री कार्बन अगर आप ध्यान से देखो कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन सिर्फ एक है। ऐसे ही 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, देखो यहाँ एक ही 4 डिग्री है, तो 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, एक, ठीक है।
अब ऐसे ही अपन क्या निकाल सकते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन और 4 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1 डिग्री हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, तो आप देख लो टोटल 1 डिग्री कार्बन पर कितने कितने हाइड्रोजन लगे हैं। तो देखो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो 3 ये हो गया, 3 ये 6, 3 9, 3 12 और 3 15, 15 1 डिग्री हाइड्रोजन है ना, 15 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ऐसे अगर हम बात करें 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप देख लो इस 2 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस 2 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 डिग्री हो जाएंगे। बताइए 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो देख लो आप इस 3 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं, इस 3 डिग्री कार्बन पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगा है, इसलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और 4 डिग्री हाइड्रोजन आप कभी बता नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि जब कोई 4 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन ही नहीं है तो उसके आप होने का कैसे बता सकते हो। ठीक है, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी नहीं होता। बन जाएगा ये, चलिए ठीक, अगला देखिए। मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा है CH3O CH3 दे रखा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे बताइए यहाँ डिग्री कार्बन की कितनी है ना, तो जिस भी कार्बन की अगर आपको डिग्री देखना है तो उस कार्बन पर आप जाकर खड़े हो जाइए, ये देखो। अब बताओ ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ तो कोई कार्बन ही कनेक्टेड नहीं है, ये तो ऑक्सीजन है, मतलब आप यहाँ कार्बन की डिग्री नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई भी कार्बन किसी भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, उसको बोलते हैं हम सुपर प्राइमरी कार्बन, या क्या बोलते हैं, 0 डिग्री कार्बन बोलते हैं। तो कोई भी कार्बन किसी भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं होगा तो उसको आप क्या बोलोगे, 0 डिग्री कार्बन या सुपर प्राइमरी कार्बन। तो आप लोग से बन जाएगा ये। चलिए फिर ऐसे ही अगर हम बात करें डिग्री ऑफ एल्कोहल की, ठीक है ना, अगर हम बात करें डिग्री ऑफ एल्कोहल की, है ना, तो अगर आपको डिग्री ऑफ एल्कोहल बताना है, ठीक है ना, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लो आप, अगर आपको किसी भी फंक्शनल ग्रुप की डिग्री बताना है एक्सेप्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को छोड़कर, अगर आपको किसी भी फंक्शनल ग्रुप की डिग्री बताना है एक्सेप्ट नाइट्रोजन को छोड़कर, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, मैंने कुछ ऐसे लिखा हुआ हूं, यहाँ हमारे पास ये है, एक अपने पास ये दिया हुआ है, एक अपने पास क्या है, एक अपने पास ये दिया हुआ है और एक अपने पास ये है। तो आपसे किसी भी फंक्शनल ग्रुप का डिग्री पूछे एक्सेप्ट नाइट्रोजन को छोड़कर, ठीक है ना, तो आपसे किसी भी फंक्शनल ग्रुप की डिग्री पूछे एक्सेप्ट नाइट्रोजन को छोड़कर, तो आप क्या करिए, जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है आप वहां खड़े हो जाइए। आपसे किसी भी फंक्शनल ग्रुप की डिग्री पूछे एक्सेप्ट नाइट्रोजन को छोड़ करके, तो वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है आप वहां खड़े हो जाइए और देखिए वो उस कार्बन की आप डिग्री देख लीजिए, है ना। जिस भी फंक्शनल ग्रुप की आपको अगर डिग्री देखना है एक्सेप्ट नाइट्रोजन को छोड़कर, तो वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है आप वहां खड़े हो जाइए और वहां आप कार्बन की डिग्री देख लीजिए, और आपसे कार्बन की डिग्री देखना आता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ खड़े हो जाइए। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो आप देखोगे ध्यान से एक ही से कनेक्टेड है। आप इधर मत चल देना, क्यों, क्योंकि इधर तो ऑक्सीजन है और हम कार्बन की डिग्री कार्बन सी बताते हैं। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री 1 है, मतलब ओवरऑल 1 डिग्री क्या हो जाएगा आप यहाँ एल्कोहल। तो आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा एक्सेप्ट नाइट्रोजन को छोड़ करके वो जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा वहां आप खड़े हो जाना और वहां कार्बन की डिग्री देख लेना, वहां जितने डिग्री कार्बन को होगा उतने डिग्री किसका होगा, एल्कोहल का। ऐसी अगर हम बात करें, हमारे पास क्या ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल किस कार्बन से कनेक्टेड है, देखो आप ये एल्कोहल यहाँ कनेक्टेड है इस कार्बन से, तो आप यहाँ खड़े हो जाइए। अब देखो यहाँ कार्बन की डिग्री कितनी है, एक कार्बन यहाँ से कनेक्टेड और एक कार्बन यहाँ से कनेक्टेड है, तो यहाँ कार्बन की डिग्री कितनी है, कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 है,
तो यहाँ आप क्या बोल सकते हो, यहाँ 2 डिग्री क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो जिस कार्बन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड होगा वहां आप खड़े हो जाओ और वहां आप क्या देख लो, कार्बन की डिग्री देख लो आप। ठीक है ना, ऐसे देखो आप, यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से कनेक्टेड है, ये फंक्शनल ग्रुप देखो यहाँ इस कार्बन से कनेक्टेड है। अब इस कार्बन की डिग्री आप देख लो आप यहाँ, तो यहाँ कार्बन की डिग्री कितनी है, देखो 1 2 और 3, तो यहाँ कार्बन की डिग्री 3 है, मतलब एल्कोहल की डिग्री भी कितनी होगी, 3 होगी, तो यहाँ 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप की डिग्री आप देख सकते हो एक्सेप्ट नाइट्रोजन को छोड़कर, नाइट्रोजन का केस अलग होता है। ठीक है, मान लो अपने पास क्या है, मान लो अपने पास क्या है, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया CH3OH। अब देखो ये एल्कोहल किस कार्बन से कनेक्टेड है, ये एल्कोहल देखो किस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से कनेक्टेड है, और यहाँ कार्बन की डिग्री कितनी है, देखोगे ये कार्बन किसी भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, मतलब यहाँ कार्बन की डिग्री कितनी है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 0 डिग्री एल्कोहल होगा, मीन्स क्या होगा, सुपर प्राइमरी एल्कोहल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बन की डिग्री कितनी थी, 0 है, मतलब यहाँ सुपर प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप का बता सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ये CH3 CH2, मान लो X ले लिया, X क्या क्या हो सकता है अपने पास, यहाँ फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो अपन X लेकर चल रहे हैं, है ना, X की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। X मतलब हैलोजन है, ठीक है, हैलोजन बोलो इसको, चाहे क्या बोलो, हैलाइड बोलो। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये हैलाइड देखो किस कार्बन से कनेक्टेड है, ये हैलाइड देखो, ये X देखो कहाँ कनेक्टेड है, ये इस कार्बन से कनेक्टेड है, और यहाँ कार्बन की डिग्री कितनी है, देखो आप यहाँ से, यहाँ कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, 1 डिग्री हैलाइड। अब हैलाइड की जगह Cl होगा तो 1 डिग्री क्लोराइड, Br होगा तो 1 डिग्री ब्रोमाइड, आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है ना, ऐसे मान लो हमारे पास ये दे रखा है, ऐसे ही हमारे पास ये दे रखा है, तो यहाँ आप क्या बता सकते हो, आप यहाँ ये हैलोजन देखो किस कार्बन से कनेक्टेड है, देखो यहाँ ये हैलोजन देखो जिस कार्बन से कनेक्टेड है वहां खड़े हो जाओ और वहां कार्बन की डिग्री देख लो, तो यहाँ देखो कार्बन 1 और 1 ही है, तो 2 डिग्री कार्बन है यहाँ क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ क्या कर सकते हो, मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हो आप, ये हैलोजन देखो, ये हैलोजन किस कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ कार्बन से कनेक्टेड है। अब यहाँ कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 2 और 3, तो इसको क्या बोलोगे आप, 3 डिग्री हैलाइड। तो आप ऐसे बता सकते हो कि हैलोजन की डिग्री कितनी होगी। ठीक है, तो सब सेम है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप की डिग्री आपको देखना है तो आप क्या करो, वो जिस कार्बन से कनेक्टेड है वहां खड़े हो जाओ और वहां क्या देख लो आप, कार्बन की डिग्री देख लो। ठीक है, बस एक और चलते हैं अपन नाइट्रोजन की डिग्री, वो नाइट्रोजन को अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, चलो, तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, है ना, अगर हम बात करें डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, है ना, आप डिग्री ऑफ नाइट्रोजन की बात करें, यहां लिखोगे आप अमाइन लिखोगे आप, है ना, तो अगर हम बात करें डिग्री ऑफ नाइट्रोजन की, तो मान लो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए हमारे पास ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है, हमारे पास ये दिया हुआ है कुछ ऐसे। अब आपको यहाँ क्या बताना है, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन बताना है ना, आपको क्या बताना है, यहाँ डिग्री ऑफ नाइट्रोजन बताना है आपको। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ये कर रहे थे कि अभी तक हम दूसरों के पास जा रहे थे, है ना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, दूसरों के पास जा रहे थे और वहां देख रहे थे कि वहां हम कितने कार्बन से कनेक्टेड हैं, तो ये होता था पूरे फंक्शनल ग्रुप का डिग्री। अब हमको क्या करना है, आप क्या करो, अपने आप को आप नाइट्रोजन मानो, ठीक है, अपने आप को नाइट्रोजन मानो और देखो आपसे डायरेक्टली कितने कार्बन आकर के कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन की डिग्री आप कैसे निकालोगे, अपने आप को नाइट्रोजन मानो और देखो आपसे डायरेक्टली कितने कार्बन आकर के कनेक्टेड है, उसकी उतनी डिग्री कहलाएगी। अगर 1 कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री अमाइन, 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो 2 डिग्री अमाइन, और 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो
3 डिग्री अमाइन, और अगर 4 कार्बन से कनेक्टेड होगा तो 4 डिग्री अमाइन होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, आप देखो आपसे डायरेक्टली कितने कार्बन कनेक्टेड है। देखो ये नाइट्रोजन को आप अपने आप को मानो, और देखो आपसे डायरेक्टली कितने कार्बन कनेक्टेड है यहाँ, तो एक ही कार्बन कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 डिग्री अमाइन होगा। ठीक है, अब देखो यहां खड़े हो जाओ आप, ये नाइट्रोजन आप मानो अपने आप को, आपसे डायरेक्टली कितने कार्बन कनेक्टेड है, देखो आपसे डायरेक्टली कितने कार्बन कनेक्टेड है, एक, तो इसको भी आप क्या बोलोगे, 1 डिग्री अमाइन बोलोगे। ठीक है, ऐसे यहां खड़े हो जाओ आप, ये नाइट्रोजन अपने आप को मानो, ये नाइट्रोजन तो आपसे डायरेक्टली कितने कार्बन कनेक्टेड है, एक, तो यहां भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा। मतलब ये है, जो वहां 3 डिग्री और 2 डिग्री हो रहे थे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ अमाइन के केस में सारे के सारे क्या है, 1 डिग्री। क्योंकि अभी तक हम यहाँ दूसरों के पास जा रहे थे, जैसे यहाँ देखो CH3 CHOH और CH3, तो अगर मैं यहाँ पूछूं एल्कोहल की डिग्री कितनी है, तो ये एल्कोहल देखो किस कार्बन से कनेक्टेड है, वहां खड़े हो जाओ और वहां कार्बन की डिग्री देख लो, तो यहाँ देखो कार्बन की डिग्री कितनी थी, 2, ये 2 डिग्री एल्कोहल था। तो जो वहां 2 और 3 डिग्री थे, यहाँ सब के सब क्या है, 1 डिग्री है। तो ये ध्यान देना आप। ऐसे देखोगे आप यहाँ, ये नाइट्रोजन को आप अपने आप को मानो, ये देखो आपसे डायरेक्टली कितने कार्बन कनेक्टेड है, तो यहाँ 2 कार्बन कनेक्टेड है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ क्या देखोगे, यहाँ नाइट्रोजन से आपसे कितने डायरेक्टली कनेक्टेड है, 3 कार्बन कनेक्टेड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको अमाइन की डिग्री निकालना है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। ठीक है ना, एक 4 डिग्री अमाइंस भी होता है, जिसको हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, उसके साथ पॉजिटिव चार्ज लगता है। ठीक है ना, तो देखोगे एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, इसको बोलते हैं 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं ना, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे होता है डिग्री। आपने क्या क्या सीखा, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, और आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप की डिग्री निकाल सकते हो, एक्सेप्ट नाइट्रोजन के छोड़कर, वो बताया, और मैंने नाइट्रोजन वाला अलग से डिग्री बताया। ठीक है, चलिए।